तो चलिए जी कंटिन्यू करते हैं अपनी वोकैब सीरीज के डे 13 के साथ। सबसे पहला वर्ड है क्लाइमैक्टिक। देखिए बच्चों, एक तो वर्ड हम पढ़ते हैं, रियली सॉरी, हाँ सॉरी, एक वर्ड हम पढ़ते हैं क्लाइमेट से जो रिलेट करता है, दैट इज क्लाइमेटिक, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो क्लाइमेट से रिलेट करता है, ठीक है, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। बट इसमें एक सी ऐड हुआ एंड दिस बिकम्स क्लाइमैक्टिक। अब क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या है समझते हैं। समथिंग रिलेटेड टू और एट द क्लाइमेक्स। मूवी का या सीरीज का क्लाइमेक्स देखते हैं ना, क्लाइमेक्स पार्ट क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका होता है हमारा, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंटेंस, इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ अ सीरीज ऑफ द इवेंट। क्लाइमेक्स वो पॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका किसी भी सीरीज का, किसी भी मूवी का, किसी की भी बात का, किसी भी स्पीच का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्टिक। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला वर्ड है पिवटल। पिवटल क्या होता है, समथिंग दैट हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा, अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। पिवटल को आप सिग्निफिकेंट कह सकते हो, इसी को आप प्रीडोमिनेंट कह सकते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी डोमिनेंस सबसे ज्यादा हो, जिसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो, ठीक है। इसी को कह सकते हो आप कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हो, ठीक है, या क्रूशियल विच मीन्स अगेन इंपॉर्टेंट, या फिर एपेक्स। एपेक्स भी क्या होता है, किसी चीज का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ठीक है। दोस्तों ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। सबसे पहला वर्ड है एंटी क्लाइमैक्टिक। ये वर्ड आज के न्यूज़पेपर में यूज भी किया गया है, स्पोर्ट्स की न्यूज के अंदर। एंटी क्लाइमैक्टिक, अनइम्पॉर्टेंट, एंटी क्लाइमैक्टिक मतलब जो इतना एक्साइटिंग ना हो, ठीक है, इतना थ्रिलिंग ना हो। ऐसे ही अनइम्पॉर्टेंट जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो, या फिर ट्रिवियल जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो, जिसको इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। यूजेस देखिए सेंटेंस के थ्रू। द मैच रीच्ड अ क्लाइमैक्टिक कंक्लूजन। मैच एक क्लाइमैक्टिक कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है, क्लाइमैक्टिक मतलब सबसे इंटेंस कंक्लूजन पे, सबसे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पे, विद अ लास्ट मिनट गोल। जब ऐसा कई बार होता है ना कि एक ही गोल रह गया, अगर मान लो 60 सेकेंड्स का टाइम गिवन है, दोनों टीम्स बराबर गोल्स करके बैठी हैं, तो कितना एक्साइटिंग पीरियड होता है वो, ठीक है, तो उसको क्लाइमैक्टिक पीरियड कहेंगे आप उस मैच का, किसी मूवी का या किसी भी सीरीज का, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है डिस्पैरिटी। बहुत सारी जगह पे आप वर्ड डिस्पैरिटी को लिखा हुआ देखते हैं। कभी इनकम डिस्पैरिटी की बात हो रही होती है, तो कभी जेंडर डिस्पैरिटी की बात होती है। डिस्पैरिटी क्या होता है, डिफरेंसेस, ठीक है, जो दो चीजों के बीच में गैप होता है। डिस्पैरिटी मींस एक डिस्टेंस होता है जो उनके बीच में, ठीक है। डिस्पैरिटी वैसे एक नाउन है, मीनिंग क्या है, अ नोटिसेबल एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस। एक जो साफ साफ नोटिस किया जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, एक सिग्निफिकेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। या फिर इसको इन शॉर्ट आप सिंपल वर्ड्स में इनइक्वालिटी कह सकते हैं। इनइक्वालिटी किसकी, बिटवीन टू और मोर थिंग्स, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। या तो क्वालिटी वाइज दोनों चीजों में डिफरेंस है कोई, ठीक है, डिस्पैरिटी है। अमाउंट वाइज है, स्टेटस वाइज है, या फिर ट्रीटमेंट उनको अलग अलग मिल रही है, मतलब उसके अंदर डिस्पैरिटी है, ठीक है। सिनोनिम्स है इनइक्वालिटी, डिफरेंस, डाइवर्जेंस या फिर गैप, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, उल्टा हो गया इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा होना, या यूनिफॉर्मिटी जिसमें कोई भी गैप या डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 200 यूजेज में देखिए सेंटेंस क्या गिवन है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी। एक बहुत ही ज्यादा, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंस, या हैविंग बीन मोस्ट कंसिडरेबल, ठीक है, हैविंग बीन मोस्ट कंसिडरेबल। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी किसमें, इन इनकम लेवल्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो अर्बन रूरल एरियाज में इनकम डिस्पैरिटी बहुत है, वहां पे लेबर कम है, इंडस्ट्रीज कम है, वहां लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज के, ठीक है। अर्बन एरियाज में ज्यादा है और रूरल एरियाज के अंदर कम है, तो इनकम डिस्पैरिटी देखी जाती है। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो जेंडर डिस्पैरिटी देखी जा रही है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों स्कोन, जो कि क्या है, एक नाउन है। इसी नाउन स्कोन से एक एडजेक्टिव भी बनता है, दैट इज स्कोनफुल, ठीक है। स्कोनफुल एक इससे एडजेक्टिव भी बनता है। स्कोन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। जब किसी पर्सन को या किसी चीज को देख के लगता है ना कि इतनी भी रेलिवेंट चीज नहीं है और उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट नहीं आती हमारी, ठीक है,
तो उस रिस्पेक्ट की कमी को कहते हैं स्कॉर्न, ठीक है। परसीव्ड एज वर्थलेस और इंफीरियर, जिस चीज को हम वर्थलेस समझते हैं, जिस पर्सन को वर्थलेस या अपने से कम, इंफीरियर या किसी चीज को जिसको आप इंफीरियर समझते हैं, तो उसके लिए दिल में रिस्पेक्ट नहीं आती हमारी, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट का ना होना इज कॉल्ड स्कॉर्न। जैसे दोस्तों अगर हमारे दिल में किस चीज के लिए फीलिंग नहीं है तो उसको कहते हैं अपैथी, लैक ऑफ फीलिंग। अगर मान लीजिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन क्या होता है, किसी चीज की कमी, ठीक है। सपोज बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो डेप्रीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, ठीक है, कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही अपैथी, लैक ऑफ फीलिंग, स्टोन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। स्नीर कह सकते हैं इसको आप, डिसडेन कह सकते हैं, कंटेम्प्ट कह सकते हैं, या फिर डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट, डिसडेन, कंटेम्प्ट या फिर स्नीर। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे आपके दिल में, रिस्पेक्ट है, इज्जत है उस चीज के लिए, ठीक है, एडमिरेशन, एस्टीम, रिगार्ड या फिर रिस्पेक्ट। इसको आप रिस्पेक्ट को रेवरेंस भी कह सकते हैं। रेवरेंस रिस्पेक्ट होती है, और किसी का रिगार्ड करना, ठीक है, रेवरेंस को रिस्पेक्ट या रिगार्ड कहते हैं हम लोग। किसी का रिगार्ड करना, उसके लिए वर्ब आती है रेवर। रेवर करना मीन्स टू रिगार्ड और टू रिस्पेक्ट समवन। तो रेवर और रेवरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स नोट करते रहिए, कोई वर्ड स्किप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई वीडियो होनी चाहिए स्किप। द पॉलिटिशियन फेस्ड पब्लिक स्कॉर्न, तो पॉलिटिशियन को पब्लिक स्कॉर्न मिला, मतलब उसको क्या मिली, डिसरिस्पेक्ट मिली, ठीक है। उसको लैक ऑफ रिस्पेक्ट देखने को मिला खुद के लिए, फॉर हिज अनएथिकल बिहेवियर, उसके अनएथिकल बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफी बार आप यूज होता देखते हो इस वर्ड को, जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ भी कांग्रेचुलेट करने के लिए कुछ भी बड़ा इवेंट रखा गया है तो वो क्या करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं। कोमेमोरेट का मतलब होता है वर्ब है ये, पहली बात तो, टू ऑनर और रिमेंबर एन इवेंट, किसी को भी ऑनर करना या किसी इवेंट को याद करना, उसको पर्सन को भी हो सकता है, और किसी अचीवमेंट को, टिपिकली थ्रू अ सेरेमनी। जब भी हम कोई सेरेमनी रखते हैं ना, सपोज आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की क्या है, एनिवर्सरी है, मान लेते हैं कि वो गोल्डन जुबली है, ठीक है, एनिवर्सरी है, उनकी 50th एनिवर्सरी है, तो आप उनकी 50th एनिवर्सरी को क्या करते हो, कमेमोरेट करते हो। कमेमोरेट करते हो मतलब एक इवेंट के थ्रू उसको उसको सेलिब्रेट करते हो आप, उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए, ठीक है, थ्रू अ सेरेमनी, थ्रू एन एक्टिविटी और अ मॉन्यूमेंट, ठीक है। ऑनर करना किसी को, सेलिब्रेट करना किसी भी चीज को जो यादगार चीजें हैं हमारी, ठीक है। ट्रिब्यूट पे करना, जैसे कि वी पे ट्रिब्यूट टू पीपल हु डाइड फॉर अस, ठीक है, या तो वो वॉर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, चाहे हमारे कोई पुलिसमैन थे, चाहे कोई अच्छे नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, मिनिस्टर्स थे जिन्होंने अच्छे काम किए, तो अपने ट्रिब्यूट पे करते हैं। वी पे ट्रिब्यूट टू देम बाय सेलिब्रेटिंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट, थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ सेरेमनी, ठीक है। तो उसको कोमेमोरेट करते हैं उस मोमेंट को हम। फॉरगेट, भूल जाना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना या डिसऑनर करना, मतलब ऑनर ना करना, ठीक है। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इवेंट किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, टू कमेमोरेट मतलब टू सेलिब्रेट या फिर टू ऑनर द 75th एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो कोई भी इवेंट रखा जाए किसी की याद में, तो उस चीज को, उस याद के, उसके चलते, किसी पर्सन के चलते, किसी एनिवर्सरी के चलते, किसी भी चीज को यादगार बनाने के लिए हर साल जो हम उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मींस हम उसको कमेमोरेट करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है अलेज। अलेज जो कि एक वर्ब है, इसी से ही पास्ट पार्टिसिपल बनता है, अलेज्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है टू क्लेम और असर्ट समथिंग, किसी चीज की डिमांड करना या उस पर अपना अधिकार दिखाना या उसको ठीक कहना, ऑफन विदाउट प्रोवाइडिंग प्रूफ और एविडेंस, अक्सर बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रूफ के, एविडेंस के, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एक्यूज करना, एक्यूज का मीनिंग आपको पता है, किसी पे इल्जाम लगाना, ठीक है। एक्यूज होता ही वो है जिसमें कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, आप सिर्फ उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो जब तक पर्सन प्रूव नहीं हो गया कि उसके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं मिल गए तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। बट हमारी सोसाइटी में उल्टा चलता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में चलता है गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। जब भी किसी पे एक्यूजेशन लगती है, जो कि बहुत ही गलत बात है, अगर किसी को एक्यूज किया भी गया है उसके पहले उसको जिसको प्रूव तो करो आप, तब तक उसको इनोसेंट ही ठहराया जाना चाहिए। ऐसे उसको असर्ट करना कहते हैं या पर्पट करना कहते हैं, ठीक है।
एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? डिनाई करना, रिफ्यूट करना या कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, ना कि किसी को एक्यूज करना, उस पर इल्जाम लगाना, उस चीज को अवॉइड कर रहे हो आप, रिफ्यूट कर रहे हो, इनकार कर रहे हो उस चीज से, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, ठीक है। द सस्पेक्ट इज अलेज्ड, मतलब सस्पेक्ट इज एक्यूज्ड टू हैव कमिटेड, कि उसने क्या कमिट किया, कमिटेड द क्राइम, बट नो एविडेंस हैज बीन प्रेजेंटेड येट, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक प्रेजेंट किया नहीं गया है। तो बेसिकली अलेज का मतलब होता है किसी पे भी इल्जाम लगाना। अब वो इल्जाम झूठा है या वो इल्जाम सच्चा है, ये प्रूफ होगा किससे? किसी प्रूफ, किसी गवाह या फिर किसी एविडेंस के चलते ही, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म एक नाउन है। आज के जितने भी वर्ड्स हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 8th या 9th ऑफ जनवरी के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, ठीक है। While I was collecting these words from the recent newspapers, I didn't check the date exactly, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। 8th या 9th की जो इंडियन एक्सप्रेस के वर्ड्स थे न्यूज़पेपर के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सो द डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन, जब हम खुद इंटेंशनल, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन मतलब किस चीज को तोड़ना, उसकी तबाही, उसका डैमेज, टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना बेसिकली, ठीक है, उसको कहते हैं वेंडलिज्म। जिसको डिस्ट्रक्शन कह दिया, डिस्ट्रक्शन क्या होती है? तबाही, मतलब डैमेज। इसको आप डेवस्टेशन भी कह सकते हैं। डेवस्टेशन भी क्या होती है? तबाही, डैमेज या डिस्ट्रक्शन। ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सैबोटाज, ठीक है, सैबोटाज। सैबोटेज नहीं बोलना, ज की साउंड भी कम आएगी, ठीक है, सैबोटाज। ऐसे ही मिसकंडक्ट, जो चीज कुछ गलत की गई है विदाउट परमिशन, उसको मिसकंडक्ट कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हैं। प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन मतलब चीजों को बचा के रखना, कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन उनकी, ठीक है। सेफ्टी भी कह सकते हैं आप इसको, वेंडलिज्म का उल्टा प्रोटेक्शन या सेफ्टी हो सकता है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई हैं टू डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को होने से रोकना या किसी को मना करना वो काम को ना करे, ठीक है। टू डिटर वेंडलिज्म इन पब्लिक पार्क्स, की पब्लिक पार्क्स में वेंडलिज्म ना हो, उस वेंडलिज्म को रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को इंपोज किया गया है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू एक, जो कि क्या है? एक एडजेक्टिव है। कोई भी ऐसी चीज, सपोज आप क्लास में जैसे ही दाखिल हुए, आपको कह दिया हाँ भाई आगे आ जा, ठीक है, और एक कुछ नया गाना सुना दे या फिर एक स्पीच सुना दे या एक पोएम सुना दे, ठीक है। किसी को तैयारी का टाइम ही नहीं दिया आपने, ठीक है। काफी पॉलिटिशियंस तक ऐसा करते हैं कि उनके पास बस लिखा हुआ एक चिट्ठा होता है। काफी टीचर्स तक ऐसा करते हैं, क्लास में एंटर कर जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कंटेंट क्या है और उसमें से आधा पता नहीं होगा, फिर चीजों को घुमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हर चीज को थोरली देख लेना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी पर्टिकुलर एक्टर या पॉलिटिशियन को यहाँ पॉइंट आउट नहीं करने वाला, ना ही करना चाहता हूँ। तो इम्प्रॉम्प्टू चीज क्या होती है? जो विदाउट प्रिपरेशन की जाए, ठीक है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते पहले से। समथिंग डन और सेट विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, प्रायर होता है इसके पहले की, ठीक है, और प्लानिंग, बिना प्लानिंग या बिना प्रिपरेशन के जो भी काम किया जाए उसको इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज वो होती हैं जो बिना प्रिपरेशन के की जाए, इसको कहते हैं दोस्तों हम एक्सटेम्परी। इसको एक्सटेम्पोर नहीं बुलाना आपने, दिखने में आपको लग रहा है कि POR है पीछे, PORE है, बट प्रोनाउंसिएशन इज एक्सटेम्परी, ठीक है। और दूसरा तीसरा हो गया अनप्रिपेयर्ड, कोई भी चीज जो बिना प्रिपरेशन के की जाए इज कॉल्ड अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड का उल्टा क्या होगा? प्रिपेयर्ड, रिहर्सल कर रखी है उसकी, मतलब रिहर्स्ड है वो, या डेलिब्रेट है मतलब आपने सोच समझ के उस चीज को किया है, ठीक है, ना कि आपने बिना किसी सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कर दिया उसको, ठीक है। शी गेव एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, उसने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दी मतलब अनप्रिपेयर्ड स्पीच दी। स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट जो चीज की जाए, एक्सटेम्परी। When the guest speaker did not show up, जब गेस्ट स्पीकर नहीं आया तो उसकी जगह पे उसको इम्प्रॉम्प्टू या स्पॉन्टेनियस स्पीच देनी पड़ी, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है डिसमेंटल। डिसमेंटल क्या होती है? एक वर्ब, ठीक है। सपोज यहां पे अभी स्टूडियो को बनाने के लिए सारे के सारे एक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फिट किए गए हैं, कुछ चीजों को कंबाइन किया गया है, असेंबल किया गया है,
अगर मैं कहता हूं कि इसको डिसमेंटल करना है, दैट मीन्स ये नहीं कि चीजों को तोड़ना है, ठीक है, उनको डिसअसेंबल करना है, चीजों को अलग अलग करके पैक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग करके पैक कर लेना उनको, ताकि उनको दोबारा भी यूज किया जा सके। या ऐसा कह लो किसी कंस्ट्रक्शन को खड़ा किया गया, उस कंस्ट्रक्शन को वापस गिराना है, किसी बिल्डिंग को खड़ा किया गया उसको वापस डिमोलिश करना है, मतलब उसको डिसमेंटल करना है, ठीक है। टू टेक अपार्ट समथिंग, किस चीज को दूर ले जाना, टिपिकली मशीन, जैसे बड़ी मशीन है, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके कुछ पार्ट्स को अलग कर दिया गया, ठीक है, मशीन तोड़ी नहीं, उसके पार्ट्स को अलग कर दिया, मतलब डिसमेंटल कर दिया। एक मशीन, एक स्ट्रक्चर या किसी सिस्टम को डिसमेंटल करना इनटू इट्स सेपरेट पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना उसको। दोस्तों सिनोनिम्स हैं डिसअसेंबल, ठीक है, डिसअसेंबल, सॉरी, डिसअसेंबल असेंबल का उल्टा हो गया। दूसरा वर्ड है डीकंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का उल्टा हो गया डीकंस्ट्रक्ट, या फिर डिमोलिश करना, किसी भी चीज को ढा देना, ठीक है, उसको पहले कंस्ट्रक्ट किया जो उसको आपने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब डिमोलिश कर दिया उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स है असेंबल करना, इस्टेब्लिश करना या बिल्ड करना, मतलब बनाना, ठीक है। द वर्कर्स वर इंस्ट्रक्टेड, वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस मिली, टू डिसमेंटल द ओल्ड मशीनरी इन द फैक्ट्री, कि पुरानी मशीनरी को डिसमेंटल कर दिया जाए, मतलब उनके पार्ट सारे अलग अलग कर दिए जाए, उनको या तो कबाड़ में बेच देंगे वो लोग, ठीक है, या फिर किसी और यूज में ले आएंगे, राइट। दोस्तों अगला वर्ड है इन्वेशन। इन्वेशन एक नाउन है जिसके लिए वर्ब बनती है इन्वेड। काफी बार आपने सुना होगा इन्वेड करना, जिसको कि इंट्रूड करना भी कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेट करना। इन्वेड करना, इंट्रूड करना, इनफिल्ट्रेट करना, जिसके लिए फ्रेजल वर्ब्स भी आती हैं दो, ब्रेक इनटू या फिर बार्ज इनटू, या फिर वर्ड आप लोगों ने ट्रेस पास सुना होगा। तो इन सारे वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मतलब है, किसी की भी संपत्ति, प्रॉपर्टी या किसी की टेरिटरी या किसी की कंट्री में उसकी परमिशन के बिना फोर्सफुली एंटर करना, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको घुसपैठ करना, ठीक है। तो ये सारे नाउन वर्ब्स हैं और इन्वेशन क्या है, नाउन है, ठीक है। द एक्ट ऑफ, देखो लिखा है द एक्ट ऑफ, मतलब ये नाउन है, द एक्ट ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री और टेरिटरी बाय फोर्स, टिपिकली विद द इंटेंट, किस इंटेंट से, कि उसको आपने कॉन्कर करना है, जीतना है, वहां पे जीत हासिल करनी है, या उसको ऑक्यूपाई करना है, अपने अंडर लेके आना है, पोजेशन खुद लेनी है उसकी। सिनोनिम्स क्या होंगे, इनकर्जन, इंट्रूजन, जैसे मैंने कहा इंट्रूड, इंट्रूड से नाउन क्या होता है इंट्रूजन, ऐसे ही एनक्रोचमेंट, ठीक है, एनक्रोच करना वर्ब है और एनक्रोचमेंट क्या है, नाउन, किसी चीज पे अपना हक जमाना, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स क्या होंगे, रिट्रीट, कोई यहाँ कहीं से चला गया है, विदड्रॉल कर लिया आपने, या फिर प्रोटेक्शन करी किसी चीज की, ना कि उसका एनक्रोचमेंट करी आपने, ठीक है। द सिक्योरिटी मेजर्स वर स्ट्रेंथन्ड, सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दिया गया और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, टू प्रिवेंट, किस चीज को रोकने के लिए, एनी इन्वेजन ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है, कि किसी तरह की घुसपैठ ना हो किसमें, प्रेमिसेस के अंदर, ओके। दोस्तों आज का लास्ट वर्ड है रिटेलिएट। देखो आर ई किसी भी वर्ड के आगे लगाते हैं आप, दैट मींस इन रिटर्न कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, रिवर्स एक्शन कोई हो रहा है, जैसे कि आप रेसिप्रोकेट कहते हैं, रेसिप्रोकेट के अलावा अगर आप वर्ड यूज करते हैं रिप्लाई, रिटर्न या रिट्राइव, दैट मींस रिटर्न मतलब कोई गया था वापस आ रहा है, रिप्लाई किसी का मैसेज आया तो आप पलट के जवाब दे रहे हो उसको, ठीक है, पलट के मैसेज कर रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो आप। किसी ने आपको स्माइल पास की, किसी ने आपको लंच ऑफर किया, किसी ने आपकी हेल्प करी, आपने भी किसी दिन उसको लंच या डिनर ऑफर कर दिया, आपने भी स्माइल पास कर दी, या फिर आपने भी उसकी हेल्प कर दी, मतलब आपने रेसिप्रोकेट किया, म्यूचुअली उसके लिए भी कुछ किया है वापस इन रिटर्न। लेकिन दोस्तों रिटेलिएट का मतलब ऐसा नहीं होता कि इन रिटर्न कुछ भी करना, इसको यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैक के लिए, ठीक है। टू रिस्पोंड टू एन इंजरी, किसी ने आपको कोई दुख दिया, इंजरी दी, कोई इंसल्ट करी आपकी, या आपके साथ कुछ गलत काम किया, रॉन्ग डूइंग करी, उसका ही सिमिलर एक्शन आप इन रिटर्न जब देते हैं, ठीक है, मतलब बदला लेना, रिवेंज लेना, ठीक है, आर ई लगा इसके साथ। तो रिवेंज मींस किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप उससे रिवेंज ले रहे हैं, ठीक है, या आप रिवेंज कर रहे हैं, मतलब आप बदला ले रहे हैं उसका। अवेंज का भी मीनिंग सेम है, अवेंजर्स आपने सुना है वेब सीरीज। पे बैक मतलब जो जिसने दिया था उसको वापस वही लौटाना, या काउंटर अटैक करना मतलब पलट के जवाब देना, पलट के अटैक करना किसी पे। फॉरगिव माफ कर देना, पार्डन माफ कर देना, रिकंसाइल मतलब मेलजोल वापस बना लेना या फिर लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना, ऐसे ही इग्नोर करना, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, ठीक है, या फिर किस चीज को भी टॉलरेट कर लेना, सह लेना, ना कि उसका पलट कर जवाब देना, ये भी इसका ऑपोजिट वर्ड बन सकता है।
तो शी डिसाइडेड नॉट टू रिटेलिएट, उसने रिटेलिएट ना करने का सोचा, टू द रूड कमेंट, जो उसको रूड कमेंट किसी ने पास किया था, चोजिंग पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट, उसने शांति को चूज किया किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये सारे आज के वर्ड्स थे, इनको भी अच्छे से रट लीजिएगा, सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे भी ध्यान दो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं, अभी तक हमारे वर्ड्स जो हैं 700 के आसपास क्रॉस कर चुके होंगे, 700 को भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 200 या 300 वर्ड्स तो डेफिनेटली याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो लगातार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।